जानते हैं कि आइसोस्टेसी क्या है। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियस से बना है, जिसका अर्थ होता है इक्वल पोजीशन यानी सम स्थिति, यानी किसी चीज का समान स्थिति में होना। और इसे हम अक्सर भू संतुलन भी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आइसोस्टेसी भूपर्पटी के ऊपर स्थित स्थल रूपों में एक संतुलन की दशा है। सवाल उठता है कि संतुलन की दशा कैसे है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी लगातार घूम रही है ना। इसके बावजूद भी जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर स्थित क्षेत्र हैं, जैसे पर्वत है, पठार, मैदान, और पृथ्वी के धरातल की गहराई में स्थित क्षेत्र हैं, जैसे समुद्र, झील आदि, ये सब समस्थिति में रहते हैं, यानी एक सी स्थिति में रहते हैं, हमें स्थिर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते में या महीने में जगह परिवर्तित कर देते हैं या इनमें हमेशा भारी हलचल होती रहती है। तो इस संतुलन या स्थिरता को ही आइसोस्टेसी या समस्थिति कहते हैं। प्राट की संकल्पना देखते हैं। तो प्राट ने हिमालय की चट्टानों और समीपवर्ती मैदान की चट्टानों के आधार पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम है, पठारों का मैदान से कम है, तथा मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। तो आपका एरी ने तो कहा था कि घनत्व तो सभी स्तंभों का समान होता है, यानी पर्वत, पठार, मैदान, इनका घनत्व समान है, लेकिन इनकी जो गहराई है वो अलग अलग होती है। लेकिन प्राट कहते हैं, जब इन्होंने आपका हिमालय की चट्टान और आसपास की मैदान की चट्टानों का अध्ययन किया तो उस आधार पर उन्होंने बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम होता है, और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। यानी ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। जितना ऊंचा होगा उतना ही घनत्व कम होगा, और जितना नीचा होगा उतना ही उसका घनत्व अधिक होगा। ठीक है, यानी धरातल के ऊपर स्थलाकृतियों का घनत्व अलग अलग होता है। फिर प्राट ने बताया कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है, लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है, जिसके ऊपर तो घनत्व अलग अलग होता है ना, लेकिन उसके नीचे घनत्व समान हो जाता है और संतुलन स्थापित हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम जो ये ऊपर देखते हैं, आपका ये जो स्थलाकृतियां देखते हैं, ये स्तंभ देखते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इनमें ऊपर तो घनत्व अलग अलग होगा प्राट के अनुसार, लेकिन जो इनका नीचे जड़ें हैं आपका, वहां एक सीमा होती है, लेवल ऑफ कंपनसेशन कहते हैं हिंदी में, क्षतिपूर्ति तल। उसके नीचे इनका घनत्व सबका बराबर हो जाता है और उससे ही ये एक संतुलन स्थापित होता है इन सभी स्थलाकृतियों के बीच। ठीक है, प्राट के अनुसार पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये और लेकिन क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे यानी धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। सभी जितने भी ये आपके स्तंभ हैं, स्थलाकृति हैं, उनका एक क्षतिपूर्ति तल के नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए, है ना। और इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इसमें क्षतिपूर्ति तल के सारे दो स्तंभ हैं, ए और बी। ठीक है, अब इनका जो धरातलीय क्षेत्र है वो समान है ना, लेकिन इनकी ऊंचाई में अंतर है, ए ऊंचा है और बी उससे थोड़ा कम है। लेकिन जो दोनों का भार है वो संतुलन के लिए कंपनसेशन रेखा के सहारे बराबर होना चाहिए। आप जो ये कंपनसेशन रेखा है इसे एक तराजू की तरह मानो। ठीक है, अब ए और बी, अब तराजू संतुलन की स्थिति में कब रहेगा? अगर ए आपका थोड़ा बड़ा है तो उसका भार उसकी लंबाई के अनुसार थोड़ा कम होना चाहिए। बी थोड़ा छोटा है तो उसका भार उसकी आपका कम ऊंचाई के से ज्यादा, मतलब उसका थोड़ा भार ज्यादा होना चाहिए, तभी वो आपका तराजू बैलेंस कर पाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ये जो ए और बी है ये कंपनसेशन रेखा के सहारे बराबर होने चाहिए। इसलिए ए का घनत्व कम और बी का घनत्व अधिक होना चाहिए ताकि भार संतुलन रेखा पर बराबर हो सके। इस तरह प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होगा, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। इस तरह प्राट का विश्वास तैराव के नियम लॉ ऑफ फ्लोटेशन में न होकर क्षतिपूर्ति तल नियम लॉ ऑफ कंपनसेशन में था। प्राट के अनुसार विभिन्न उच्चावच इसलिए रुके हैं क्योंकि उनके घनत्व में तो अंतर है लेकिन उनके भार संतुलन रेखा पर बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर है आइसोस्टेसी का वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे साथ। धन्यवाद।